ओलंपिक खेलों में ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें भारत ने आज तक खेला ही नहीं है और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें खेलने के बाद भी आज तक कोई मेडल नहीं जीता है। उन्हीं खेलों में से एक है गोल्फ। ऐसे तो इंडिया में इसे अमीरों का खेल कहा जाता है क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में अमीरों को ही इसे खेलते दिखाया जाता है। हर खेल की तरह इस खेल में भी लगन, जुनून और हुनर की जरूरत होती है, ना कि बैंक बैलेंस की। जापान की राजधानी टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक 2020 खेला जा रहा है। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं, कुछ इतिहास रच रहे हैं तो कुछ हार कर भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। इन्हीं में से एक है अदिति अशोक। अदिति ने ओलंपिक खेलों में हार कर भी इतिहास रच दिया है। 23 साल की इस गोल्फर ने टोक्यो ओलंपिक में अपने खेल से हार कर भी लोगों से तालियां बटोरी है। तो चलिए जानते हैं कि अदिति अशोक कौन है। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक में भले ही मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन सभी का दिल जरूर जीता है। अदिति ने आखिरी होल्स में मेडल गंवा दिया। ओलंपिक में 13वें होल तक अदिति दूसरे स्थान पर चल रही थी, लेकिन आखिरी 5 होल में वह जापान की मोने इनामी और न्यूजीलैंड की लीडिया से पिछड़ गई और चौथे राउंड में अदिति ने 3 अंडर 68 कार्ड खेला। मुकाबले में अदिति 15 अंडर 269 स्कोर के साथ 4th रैंक पर रही। इन सब के बावजूद रियो ओलंपिक में 41वें स्थान पर रही अदिति ने टोक्यो ओलंपिक में यादगार प्रदर्शन किया। 5 साल की उम्र से गोल्फ खेलने वाली बेंगलुरु की अदिति भारत की सर्वश्रेष्ठ वुमेन गोल्फर कही जा सकती हैं। वे यूरोपियन टूर जीतने वाली फर्स्ट वुमेन गोल्फर हैं। ओलंपिक में गोल्फ की शुरुआत साल 1900 में पेरिस के खेलों से हुआ था। ये खेल ओलंपिक के अगले संस्करण का भी हिस्सा रहा, लेकिन इसके बाद ओलंपिक में यह खेल नहीं दिखा। आखिरकार 112 सालों के बाद 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्फ की वापसी हुई। भारत की तरफ से रियो ओलंपिक में शिव चौरसिया, अनिर्बन लहाड़ी और अदिति अशोक ने डेब्यू किया। टोक्यो ओलंपिक में अदिति के अलावा 3 और गोल्फर ने हिस्सा लिया, जिनका नाम था अनिर्बन लहाड़ी, उदयन माने और दीक्षा डागर। 29 मार्च 1998 को बेंगलुरु के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी गोल्फर अदिति अशोक ने महज 5 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया था, लेकिन तब बेंगलुरु में सिर्फ 3 गोल्फ कोर्स थे। गोल्फ सीखने की जिद के आगे पिता झुके और अदिति को कर्नाटक के गोल्फ एसोसिएशन ड्राइविंग रेंज ले जाने लगे। धीरे धीरे अदिति ने गोल्फ को ही अपना करियर बना लिया। महज 13 साल की उम्र में अदिति पहली बार सुर्खियों में आई जब उन्होंने 2011 में बेंगलुरु में खेली गई इंडियन ओपन प्रो चैंपियनशिप में भारत की जानी मानी गोल्फर स्मृति मेहरा से जीत हासिल की। फिर अदिति ने 2013 में एशियन यूथ खेल और 2014 में हुए यूथ ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 17 साल की उम्र में अदिति ने मोरक्को में हुए लल्ला आइचा टूर स्कूल जीता था। इस जीत के साथ वह क्वालिफाइंग स्कूल जीतने वाली पहली भारतीय और सबसे कम उम्र की गोल्फर बन गई। 2016 में अदिति ने 3 अंडर 213 के स्कोर के साथ हीरो महिला इंडियन ओपन का खिताब जीता। साथ ही वह लेडीज यूरोपियन टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई। इस जीत के 2 हफ्ते बाद उन्होंने कतर लेडीज ओपन में अपनी दूसरी जीत हासिल की और उस सीजन के ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरा स्थान हासिल किया था। इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने 2016 का रुकी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 2017 में अदिति भारत की पहली लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन खिलाड़ी बन गई। खेलों में दिए जाने वाले अर्जुन अवार्ड से भी अदिति को 2020 में सम्मानित किया गया है। हर बेटी के लिए उसके पिता आदर्श रहते हैं और अदिति के पिता का भी अपनी बेटी की सफलता के पीछे बड़ा हाथ रहा है। अदिति के पिता अशोक 2016 के रियो ओलंपिक में अपनी बेटी के कैडी बनकर गए थे, जिसका मतलब ये था कि अशोक रियो ओलंपिक में अपनी बेटी का बैग गोल्फ कोर्स में उठाया करते थे और टोक्यो ओलंपिक में अदिति की मां माहेश्वरी अशोक अपनी बेटी की कैडी बनकर गई हैं। अदिति ने क्वालिफाइंग लिस्ट में 145वां स्थान हासिल कर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। इससे पहले अदिति ने रियो ओलंपिक में 18 साल की उम्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई थी। 28 जून 2021 के वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक अदिति 178 नंबर पर है। अदिति भले ही ओलंपिक में मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जरूर जीत लिया है। इस वीडियो में यहीं तक। मैं निधि आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।
है।